तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डे विद माई स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अब चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई होती है। वो सोच रही होती है कि द बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सभी को याद करने का तरीका अलग है। तो क्या किसी आंसर को लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए? क्या मैं किसी आंसर को ऐसे ही लिख सकती हूँ दिमाग से सोचकर, बिना किताब से पढ़े हुए? पहले मैं ऐसा ही करती थी, बट अभी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ, उसके कंसेप्ट को याद करती हूँ और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करती हूँ, जिससे कि मेरा नॉलेज जो है और भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो क्या इसी तरीके से सही से पढ़ना कहते हैं? साकी यही सारी बातें यहाँ पर बैठकर सोच रही होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर पढ़ रही होती है। साथ में एक लड़का बैठा होता है जो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा होता है। उस लड़के का नाम कुछ और नहीं सिंजो ही होता है। सिंजो मन ही मन यहाँ पर साकी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, बट वो बता नहीं पाता। तो यहाँ पर साकी सोच रही होती है कि ये मेरी स्किल जो है पहले से थी या फिर किसी ने मेरी हेल्प करी स्किल को लेने के लिए। तो वो यहाँ पर अपने ब्रदर के बारे में सोचती है, यानी कि वो फुजिता के बारे में सोचती है कि फुजिता ने उसे ये सब सिखाया है कि किस तरह से कंसेप्ट को याद किया जाता है। पहले मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी किसी से भी जाकर, अब मैं जो हूँ फुजिता की वजह से एक्सप्लोर कर रही हूँ। अब मैं लोगों से बात कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा स्टडी में कर रही हूँ। ये सब कुछ फुजिता के वजह से ही हुआ है। सॉरी, फुजिता नहीं, यूटा के वजह से हुआ है। यूटा यहीं पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि सिंजो और साकी दोनों जो है शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। जहाँ पर सिंजो साकी से कहता है कि लाओ कुछ सामान जो है वो मुझे दे दो। फिर वो जो है सामान को ले लेता है और दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। रास्ते में यहाँ पर साकी पूछती है कि तुम इतना सारा सामान कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो यहाँ सिंजो बताता है कि ये सामान मेरी छोटी बहन का है, मेरा तो थोड़ा बहुत ही है। तभी हम देखते हैं कि यहीं रेस्टोरेंट के अंदर यूटा जो होता है लंच कर रहा होता है अपनी दोस्त के साथ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यूटा जो है वो खिड़की के बाहर देखता है, इसीलिए यहाँ पर उससे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा होता है यूमनी से। यूमनी जो होती है वो उसे देखकर समझ जाती है। वो कहती है कुछ दिनों से तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहे हैं, तुम थोड़े उदास उदास से रहते हो, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें? मुझे तुम बता सकते हो। बट यहाँ पर जो यूटा होता है वो झूठ बोलता है। वो कहता है मेरे स्टडी में कुछ दिक्कत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके प्लेट का खाना खत्म हो चुका है, तभी भी उसको कोई आइडिया नहीं प्लेट का खाना खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए और पुडिंग ऑर्डर कर देती हूँ। फिर यहाँ पर यूटा उससे सही बता देता है। वो कहता है मेरे दिल में बहुत ही पेनफुल फीलिंग हो रही है, मैं जो हूँ अपनी फीलिंग्स को जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे बता नहीं सकता ऐसी कंडीशन की वजह से, इसीलिए मैं पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे बहुत ही अजीब फील होता है, इसीलिए मैं जो हूँ थोड़ा सा उदास तुम्हें दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर यूमुरी कहती है कि अरे तुम्हें उसे बता देना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं कि सिंजो जो होता है वो यहाँ पर साकी को कह देता है कि वो उसे लाइक करता है मार्केट से जाते हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो साकी भी चौंक जाती है। वो दोबारा पूछती है कि तुमने क्या कहा? सिंजो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है तो सिंजो कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि किसी को किस तरह से बोलना चाहिए। बट यहाँ पर साकी उससे मना कर देती है। सिंजो पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है? तो वो कहती है नहीं, मेरा कोई भी क्रश नहीं है, बस मैं जो हूँ इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ स्टडी करना चाहती हूँ। सिंजो यहाँ पर कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हारे ऊपर थोप नहीं सकता हूँ, चलो फिर बाद में मिलते हैं, मुझे माफ कर देना आज के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर साकी जो होती है अपने टीचर की बात यह को याद करती है। वो ये याद करती है कि कोई अगर तुम्हें पसंद करेगा तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, बट तुम जो हो उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और है। इधर हम देखते हैं कि शाम को यूमनी और यूटा दोनों बाहर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर यूमनी उसे समझाती है कि लाइफ में बहुत ही अजीब अजीब डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। मैं तुम्हारे बारे में इतना इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैं भी इसी लाइफ से गुजरी हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम अकेले गया है, मतलब मैं जो हूँ अकेले ही इतनी बड़ी हुई हूँ।
मुझे सपोर्ट करने के लिए या फिर मुझसे बात करने के लिए कोई भी नहीं था। जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारे सिर्फ डैड थे जो कि जॉब करते थे, तुम्हारी मॉम नहीं थी, इसलिए तुम गर्ल साइड को सही से समझ नहीं पाते हो। यहाँ पर यूटा कहता है कि तुम किस तरह से अकेली बड़ी हुई हो। तो यहाँ पर फौजी नामी कहती है कि मैं इसीलिए अकेली बड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे मॉम और डैड जो हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए थे। मेरे घर पर आग लग गई थी एक्सीडेंट की तरफ से। फिर मैं जब स्कूल से घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरे मॉम और डैड दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, वो चले गए थे। मैं एक छोटे से लेक के पास खड़ी थी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो ना रो रही थी और ना कितनी गुस्सा में थी। मेरे मॉम और डैड के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी एक आंटी मुझे लेने के लिए आई और मैं जो हूँ उनके साथ ही रहती थी। उन पे मैं भरोसा करने लगी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद। इसीलिए तुम्हें भी धीरे धीरे अपने फीलिंग्स को उससे शेयर कर देना चाहिए जिससे कि तुम प्यार करते हो। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेरे मॉम और डैड के जाने के बाद मैंने भी अपने फीलिंग्स को दबा के रखा था, इसलिए मैं ना तो रो रही थी और ना गुस्से में थी। बट वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए था। सेम अगेन उस लेक पर जाके मैं पानी के अंदर कूद गई। मैं मरना चाहती थी बट मुझे आंटी ने बचा लिया। इसलिए अपने दिल के अंदर दुखों को छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हें रोने का मन हो रहा है तो तुम्हें रो लेना चाहिए, इससे तुम्हारा दुख थोड़ा बहुत कम होगा। तुम गुस्से में रहना बंद करोगे, तुम भी थोड़ा थोड़ा खुश होना स्टार्ट करोगे। लाइफ में हम कभी भी किसी के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए और तुम्हें भी अपने फीलिंग्स को बताकर उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो सामने वाला क्या डिसाइड करता है। तुम्हें बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूटा और साकी दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो जहाँ पर यूटा कहता है मैं उसी स्टोर पे था जहाँ पे तुम जो हो किसी लड़के के साथ जा रही थी, मैंने तुम्हें देखा था। तो यहाँ पर साकी कहती है कि हाँ वो मेरे जो है स्टडी ग्रुप का एक लड़का है, मेरा क्लासमेट ही है। हम पढ़ने के बाद शॉपिंग करने के लिए गए थे, इसलिए मैं भी उसके साथ चली गई थी। बट तुम रेस्टोरेंट के अंदर क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर यूटा कहता है कि मैं एक लड़की के साथ था। तो वो कहती है यूमुरी के साथ थे क्या तुम? तो वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ यूमुनी के साथ था, यूमुरी के साथ नहीं। वो मेरे साथ वहीं स्कूल के अंदर पढ़ती है। जब मैं जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, इस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो यहाँ पर साकी कहती है अच्छा उस लड़की के बारे में बोल रहे हो जो तुम्हें पहले भी मिल चुकी है? तो वो कहता है हाँ। फिर एकदम से वो खड़ा होता है, कहता है मुझे जो है तुम्हारे लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इस तरह के जोक नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है मैं कोई जोक नहीं मार रहा, जो मेरे पास फीलिंग थी मैं उसे ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर किया। मैं तुम्हें रियली में बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। साकी कहती है कि हम ब्रदर और सिस्टर हैं, तो इसी तरह तुम पसंद करते हो? तो वो कहता है नहीं, जिस तरह से एक लड़का और एक लड़की पसंद करते हैं उसी तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मिलता तो हम कभी भी स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर नहीं बनते। इसीलिए मुझे जो है लगता है कि बता देना चाहिए था तुम्हें अपनी तरफ की फीलिंग्स को। तो यहाँ पर वो बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रही होती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए अट्रैक्शन आता है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वो कहती है हो सकता है कि तुम्हें ऐसे ही अट्रैक्शन आ रहा हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो रूम में भाग जाती है और फिर वहां पर जाकर रोने लग जाती है, क्योंकि फीलिंग्स तो उसके दिल में थी बट वो भी बता नहीं पा रही थी। यूटा जो होता है बहुत देर तक उस दरवाजे को नॉक करता है। तभी वो दरवाजे को खोलती है और उसे हक कर लेती है। वो उसे देखने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा साहस कैसे आया अपनी फीलिंग्स को बताने का? मैं भी इस फीलिंग्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा दब रही थी। मैं चाह रही थी कि मेरी फैमिली जो है वो खुशियों से रहे, मतलब हैप्पी हैप्पी रहे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो हूँ तुम्हें ये सब बताऊं। हो सकता है कि तुम ये सब सोचते नहीं होगे। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो होंगे इस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहीं हमारी फैमिली किसी तरह के ट्रबल में ना आ जाए।
वो कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे कोई ट्रबल में आएंगे। साकी कहती है तुमने आज ही ये बात क्यों कही? क्या तुम्हें उस लड़के के साथ मुझे देखकर जलन हो रही थी? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी और गुस्सा आ रहा था जो मैं अपने आप में नहीं कर पा रहा था टॉलरेट। इसलिए मैंने तुम्हें आज खुद से ही बोल दिया। वैसे तो हम लोग रियल ब्रदर एंड सिस्टर थोड़ी ना हैं, हम तो स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर हैं। अगर तुम नहीं मिलती, अगर तुम मुझे स्कूल में मिलती तो मैं जो हूँ तुम्हारा जरूर बॉयफ्रेंड बनता और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? तो यहाँ पर वो उसका रिप्लाई का वेट करने लग जाता है। वो कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ तुम पे भरोसा करती हूँ। तो यूटा कहता है कि ठीक है, तो हम दोनों जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे साथ में मिलकर। साकी यहाँ पर मन में सोचती है क्या इतना सब हो जाने के बाद भी क्या हम लोग अभी भी अजनबी हैं? अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।